वेलकम है आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर, जो कि बहुत ही अमेजिंग और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपको थोड़ी थोड़ी देर में पता लगता रहेगा, बिकॉज बहुत सारे अल्टीमेट लीडर्स हमारे साथ आज कनेक्ट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हुई मुझसे। तो कितने कैंडिडेट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो भी डायरी और पेन है? प्लीज टाइप 3 जो डायरी और पेन है। जो डायरी और पेन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज टाइप 3। ओके ग्रेट। देखिए, मैंने डायरी और पेन का इसीलिए पूछा क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज अगर आपको इस सेशन में अच्छी लग रही है, पूरा जो हमारा 1 घंटे के नियर अबाउट सेशन होने वाला है, आपको कोई भी चीज, कोई भी डेटा अगर अच्छा लग रहा है और अगर आपने उसे नोट डाउन कर लिया ना, मैं डैम श्योर कह रही हूँ वो चीज आपको मैनेजर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और डायलॉग तो सभी ने सुना ही होगा कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे किसके? जो फॉरएवर लिविंग में हार्ड वर्क करेगा, फॉरएवर लिविंग में एफर्ट्स करेगा और जो यहाँ पर गिव अप नहीं करेगा। कौन कौन रेडी है एफर्ट्स करने के लिए? सारे रेडी हैं? ग्रेट। तो हम सेशन की ओपनिंग करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मुझे लगभग इस अपॉर्चुनिटी में 6 से 7 साल हो चुके हैं। एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ और फॉरएवर लिविंग इंसेंटिव आप लोगों ने मदर और एज अ हाउसवाइफ रन कर रही हूँ। तो जितने भी हमारे साथ कैंडिडेट्स है ना, जो कहते हैं कि मैम अभी हमें चैलेंजेस आने वाले हैं, हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि जब एक लेडी कर सकती है। और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो इवन बहुत ज्यादा एज्ड है, 40+ है, 30+ है और इवन 45+ भी हैं। बहुत सारे मेल हमारे साथ ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ हमारे इस बिजनेस को रन आउट कर रहे हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, आप भी कर सकते हैं। तो मैंने कैसे इन चीजों को अचीव करा और मेरी लाइफ में किन चीजों ने मुझे हेल्प की यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो छोटे छोटे सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहला सीक्रेट है ना, बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग का ओपनिंग का फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, कोई भी जब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, जब कोई विजन लेकर आते हैं माइंड के अंदर या कोई ड्रीम लेकर आते हैं, तो हम उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं कि नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं गोल्स, गोल सेटिंग बेसिकली। तो मैंने भी ऐसे ही 2017 में जब ये प्लान देखा तो एक गोल बनाया था कि यार मेरी भी आने वाले टाइम में 6 फिगर अर्निंग होगी। किस किस ने ये गोल बनाया है? हैंड रेज करें। किस किस ने अपने ऊपर बिलीव करके एक छोटे से चार्ट के ऊपर या अपने मोबाइल में कहीं पर एक कोने में टाइप किया हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना वॉलपेपर लगा रखा है कि आने वाले 5 से 6 महीने में मैं तो डेफिनेटली 1 लाख तक या आगे पहुंचने वाला हूँ। मैंने लगाया था ये छोटा सा, मैंने एक गोल लिखा था और लाइक रिलेटिव्स जब घर विजिट करते थे तो बड़ा मजाक बनाते थे। गोल सेटिंग का मतलब क्या है और ये हमें कहाँ तक हेल्प करता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। देखिए, जब हम गोल सेट करते हैं ना, तो हम 2 चीजों के साथ करते हैं। एक हमारा होता है बिलीव, दूसरा होता है अचीव। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इसे अचीव कर लूंगा। मैंने लिख लिया। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि यार मुझे मसाटी गाड़ी लेनी है, मुझे BMW खरीदना है, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं है उसके ऊपर। तो लगता है यार मैं अचीव कर पाऊंगी? नहीं अचीव कर पाऊंगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम गोल्स बनाते हैं, पहले उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा। बिलीविंग के बाद ही वो चीज अचीव होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखिए, हम सभी यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। अब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 तरीके से अपने गोल्स बनाता है, जो कि मैंने भी बनाए थे एक टाइम पर जब मैं AS लेवल पर थी। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या होता है शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक क्या होता है लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने जो लिखा था शॉर्ट टर्म्स के अंदर, मैंने लिखा था कि लाइक मेरे पास आईफोन नहीं था, मैं एक छोटा सा ओप्पो का फोन चला रही थी। आई थिंक ओप्पो वीवो दोनों में से एक ब्रांड था मेरे पास, और मैंने लिखा था मेरा फर्स्ट जो फोन होगा ना वो आईफोन होगा। अब मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि वो प्रो मैक्स होगा, वो ऐसा होगा, बस मेरे पास आईफोन होगा, चाहे वो छोटा मॉडल हो। मैंने वो खरीदा। मेरा पहला गोल था आईफोन, मैंने खरीदा। फिर मैंने सेकंड गोल बनाया शॉर्ट टर्म में मेरे पास एक 2 व्हीकल होगा जो एक्टिवा हो सकती है, ठीक है, तो मैंने वो एक्टिवा अचीव करी। थर्ड शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि लाइक मुझे गोल्ड का बहुत शौक है कि मैं अपने लिए कुछ रिंग्स वगैरह बनवाऊंगी। इतना हैवी ना हो कि मतलब 2 4 5 6 तोले की ना हो, बट हल्की हो, जैसे भी हो, मेरी सेल्फ मेड हो, मैं बनवाऊंगी। मैंने वो चीज भी अचीव की। तो ये क्या थी? ये मेरी शॉर्ट टर्म्स थी। अंडरस्टैंड करो, शॉर्ट टर्म थी। इसके अलावा मेरे शॉर्ट टर्म्स में क्या थे? लाइक मुझे
मुझे वो वाला पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है, मुझे उसके शूज चाहिए, मुझे उसके सैंडल्स चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड है, मुझे उसके कपड़े बाय करने हैं, है ना, मुझे एक सैलून अच्छा लगता है, मुझे वहां पर जाकर सर्विस लेनी है। तो ये सारी चीजें मैंने हमेशा अपने शॉर्ट टर्म में लिखी, अपनी फैमिली को जो मैंने फुलफिल करनी थी, लाइक मैंने अपने मदर को एक अच्छे से शोरूम में जाकर सूट्स दिलवाने हैं या उनको कुछ गोल्ड का बाय करवाना है, तो ये सारी चीजें मेरी हमेशा से शॉर्ट टर्म में रही। लॉन्ग टर्म में क्या था मेरे पास, मुझे इंटरनेशनल टूर्स लेने हैं, मुझे एक घर लेना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर रखी। तो ये सारी चीजें मैंने अपने लॉन्ग टर्म में रखी। अब ये अचीवेबल कैसे रही? देखो, गोल्स तो आपको समझ आ गए कि क्या शॉर्ट और क्या लॉन्ग है। अब मैं अगर शॉर्ट टर्म में ये लिख लेती यार मुझे तो 1 करोड़ का घर बनाना है, 1 साल में पॉसिबल ही नहीं था। वो मैंने कहाँ रखा? लॉन्ग टर्म में रखा। और जब मैंने लॉन्ग टर्म में रखा तो फॉरएवर लिविंग से जो भी मैंने पैसा अर्न करा, उसकी सेविंग वगैरह जो भी हम लोगों ने किया, उसके बाद हमने घर बनाया। लिटरली 5 इयर्स लग गए थे हमें घर बनाने में। तो मेरा क्या था? एक लॉन्ग टर्म गोल था। फिर मैंने गाड़ी का प्लान किया था कि पहले मुझे घर चाहिए, फिर मुझे गाड़ी चाहिए, फिर मैंने गाड़ी अचीव की। अंडरस्टैंड करो, तो दोनों चीजें होने के बाद हमने सोचा था कि हम धीरे धीरे वर्ल्ड टूर करेंगे, अलग अलग कंट्रीज विजिट करेंगे। तो वो चीज हम लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं। अब ये चीजें आप करेंगे कैसे? आप या तो एक प्रॉपर एक पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं, चार्ट मार्कर स्केच वगैरह, उसके अंदर आप लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर कि मुझे 4-6 महीने में ये अचीव करना है। पहला गोल क्या होगा लेकिन आपका नेक्स्ट लेवल, मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर करना है, मुझे मैनेजर करना है, और मेरा 6 फिगर मुझे फर्स्टली हिट करना है। अब ऐसा नहीं है कि 6 फिगर आप मैनेजर लेवल पर जाकर कर पाओगे। आप एएस लेवल पर हैं, आपको मेरे बाद जो लीडर गाइड करने आएंगे वो आपको बताएंगे कि आप एएस लेवल पर रहकर कैसे 6 फिगर अर्न कर सकते हो। सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि एएस लेवल भी 6 फिगर अर्निंग ले सकता है। यहाँ पर ये चीज लोगों ने प्रूफ करके दिखाया। यहाँ पर आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कि आपको प्लान देकर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ऑलरेडी चीजें प्रूवन है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था दैट टाइम मैनेजर 6 फिगर ले रहा था, आज के टाइम पर हमारा एएस भी ले रहा है। आपको प्लानिंग मिलेगी, आपको गोल मिलेगा, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। अब गोल जरूरी क्यों है लाइफ में? फॉर एन एग्जाम्पल, एक शादी का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। शादी रख ली लड़की वालों ने भी और लड़के वालों ने भी। अब क्या करती? शादी पक्की कर दी, भैया ठीक है लड़का लड़की राजी तो हम इसकी शादी करवा देंगे। इनविटेशन कार्ड आ गया आपके घर पर, अब उसमें डेट ही नहीं लिखी। महीने में 30 दिन होते, कौन सी तारीख को जाकर शादी का खाना खाओगे? खा लोगे? किसी भी दिन पहुंच जाओगे, उस दिन शादी ना हुई। साल ना लिखा, डेट लिख दी, महीना लिख दिया लेकिन साल नहीं लिखा। गोल्स जरूरी हैं, अंडरस्टैंड करो। जब शादी का कार्ड आता लिखा है ना 12 तारीख को चौथे महीने में और 2025 के अंदर या 2024 के अंदर शादी रखी गई है, ऐसा होता है। लड़का लड़की का नाम भी लिखा होता है। ऐसा तो कोई कार्ड नहीं देखा जहाँ पे लड़के का नाम नहीं है लड़की का नाम है। जब लड़का मिलेगा तब शादी कर देंगे, आपके कार्ड पहुंच गया जब मर्जी आ जाना, ऐसा भी नहीं होता। तो हमने क्या करना है? गोल्स। ऐसे ही आप लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा होगा, हॉकी का मैच देखा होगा, होते हैं ना गोल्स होते हैं साइड में लेफ्ट और राइट, है ना। ए और बी की टीम होती है, बी ए में गोल करेगा और ए बी में गोल करेगा। तो गोल्स से पता लगता है, जब हमारे गोल्स होते हैं तो एक टारगेट होता है, यार मुझे इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। होता है ऐसा कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इतनी स्पीड पकड़ के रखनी है अपनी। तो लाइफ के अंदर अगर आपने फॉरएवर लिविंग के अंदर एक लॉन्ग विजन आप लोग लेकर आए हैं, लॉन्ग फ्यूचर आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आपको अपना गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, 2 फिशरमैन होते हैं, नदी के किनारे फिश पकड़ रहे होते हैं। बहुत मजा आता है उन्हें, रोज जाते हैं वो। तो एक दिन गए, जो फिशरमैन था, जो मछली पकड़ने वाला पहला आदमी था, उसने अपना कांटा डाला, दूसरे वाले ने भी अपना कांटा डाला। पहले वाले ने अपने कांटे को खींचा ऊपर तो बड़ी सी मछली आई, वो बड़ा खुश हुआ, वो सुंदर थी। उसने अपनी खुशी दूसरे वाले को भी जाहिर की और उठाकर अपनी बाल्टी में रख ली। ऐसे उसको 4-5 छोटी छोटी फिशेज और मिली, वो भी उसने अपनी बाल्टी में रख ली। अब जो दूसरा फिशरमैन था उसने भी अपना कांटा डाला, बहुत देर होगी उसको, तो एक बड़ी सी मछली उसके कांटे में आई। उसने देखा, पानी में छोड़ दिया। उसने दोबारा कांटा फेंका, दोबारा फिर बड़ी मछली आई, उसने फिर बड़ी मछली को फेंक दिया। तीसरी बार फिर बड़ी मछली आई, फिर उसने फेंक दिया। तो पहले वाले से ना रहा नहीं गया। उसने पूछा कि यार तेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बड़ी बड़ी मछली आ रही, तो पकड़ता क्यों नहीं इन्हें? पता क्या जवाब देता है? यार मेरे पास ना बड़ा बर्तन नहीं है इसे पकाने के लिए। तो पहला बोलता है यार तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके, इसके टुकड़े करके भी तो पका सकता है ना। तो ऐसी हमारी लाइफ में ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज
छोटी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें सडनली क्या होता है कि एक बड़ा सा हमें कोई सामने से चैलेंज आ गया, हम उसको छोड़ के अपना ट्रैक बदल लेते हैं। क्या पता उस बड़े से चैलेंज के अंदर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए। होता है ऐसा? बात अप्लाई करना, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कई लोग क्या करते हैं, बना के छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना, किताबें पढ़ी तो है लेकिन पढ़ी किसी किसी ने है। सुना है आपने किताब पढ़ी है और आपके पास किताब पढ़ी है, तो ऐसे ही गोल बनाने वाले नहीं चाहिए, गोल बनाकर उस पे इम्प्लीमेंट करने वाले चाहिए हमें। तो अगर आप उसमें से हो जो गोल बनाकर इम्प्लीमेंट करेगा और बोलेगा कि सर मेरा टारगेट अचीव करवाओ, अब ये आपसे अकेले से तो होगा नहीं, आपके ऊपर एक सीनियर है, सीनियर के ऊपर भी एक सीनियर है, आपके नीचे डाउनलाइन है, तो आपको ऊपर से सपोर्ट लेकर ना नीचे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कहां करनी पड़ेगी सपोर्ट प्रोवाइड? नीचे, अपनी डाउनलाइन में। पहले तो डाउनलाइन क्रिएट करो। क्रिएट कैसे करनी है वो सारे जो मेरे बाद नेक्स्ट लीडर आएंगे अगेन, वो सारा आपको बताएंगे। बहुत आसान बिजनेस है, बहुत सिंपल है, बस अपना गोल बना के चलना। मैं ना आपको एक रियल इंसिडेंस बताती हूँ। रईस मूवी शाहरुख खान की सबने देखी होगी, देखी है? जिसके अंदर डायलॉग मारता है कि मेरी माँ ने सिखाया है धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देखिए ना, सबने देखी होगी, आई थिंक डायलॉग फेमस है। उसके अंदर जो एक्ट्रेस ली गई है पाकिस्तान की है, पता है किसी को? एक्ट्रेस जो है वो पाकिस्तान की है और उसके मदर ना उसे हमेशा बोलते थे एक दिन तुझे बॉलीवुड से कॉल आएगा, एक दिन तुझे बॉलीवुड से कॉल आएगा, तुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत फेमस है वो। तो वो कहती थी मम्मी कहाँ वो मुझे कॉल करेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, किंग खान, बॉलीवुड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्हें जाना चाहता है, वो मुझ जैसी एक छोटी सी इंसान के साथ कहाँ काम करेंगी, छोटी सी सेलिब्रिटी हूँ मैं, जिसकी पाकिस्तान से शायद बाहर पहचान भी नहीं है इतनी। उसकी माँ को बहुत बिलीव था और वो तकरीबन 8-10-12 सालों से उनकी मदर कॉन्टिन्यूसली बोल रही थी। और जब रईस की शूटिंग होनी स्टार्ट हुई तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज का, फीमेल सेलिब्रिटीज का उनको ऑफर रखा गया, इसके साथ काम करोगे, और उन्होंने उसे चूज करा। उसकी माँ को बिलीव था, वो गोल है ना उनके माइंड में, मतलब सिग्नल देती थी उनकी मदर। और सडनली एक अननोन नंबर से उन एक्ट्रेस को कॉल जाता है कि मैं SR के बात कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ एक फिल्म करनी है, कि आप मुंबई आ पाएंगी? और उन्हें लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, वो कॉल कट करती है, वो दोबारा कॉल करते हैं, 3 बार कॉल करते हैं, 4 बार कॉल करते हैं, तो वो वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें बिलीव आता है। देख लो, एक छोटा सा गोल जो 8-10 पहले कोई उनके दिमाग में डाल रहा है और वो 10 साल बाद वो चीज फुलफिल हो पा रही है। इसे बोलते हैं रिमाइंडर्स, कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके गोल्स को लेकर आपको रिमाइंड करवाता रहे। और फिल्म देखो कितनी सक्सेसफुल है, बेशक स्टडी करना, उनका इंटरव्यू पूरी स्टोरी बताती है वो अपनी। तो आपके पास ना ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, आपकी फैमिली। मैं कहती हूँ अपना गोल है ना दुनिया में बताकर खुद भूल जाओ कि आपने क्या अचीव करने का सोचा है। लोग आपको याद दिलवाएंगे। कैसे याद दिलवाएंगे? भाई तेरी गाड़ी आने वाली थी, आई नहीं। भाई तेरे तो 1 लाख आने वाले थे, आए नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला यार इसके अंदर ना कार प्लान होता है, और बाय गॉड ग्रेस मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों ही अचीव कर चुकी हूँ यहाँ पर। और मेरी टीम में बहुत सारी फीमेल्स हैं और यंगस्टर्स हैं, मेल है, जो मतलब बहुत अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। तो मैं ना अपनी फ्रेंड्स को बताती थी, वो बोलते थे यार तेरी आ जाएगी ना, हमें अपनी गाड़ी में घुमा लियो। मैं बोलती थी यार इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, कोई बात नहीं, जिस दिन तू प्लेन में बैठेगी ना तो बाय 1 गेट 1 है, मतलब एक के साथ एक फ्री होता है यहाँ पर, हमें भी ले चलियो। और जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में थी ना, तो वो हर 2 महीने बाद, यार तू कब जा रही है, तेरी गाड़ी कब आ रही है, तू मैनेजर कब बन रही है, तेरा ये कब हो रहा है, तेरा घर कब आ रहा है, तू ऐसा कब कर रही है, तू वैसा कब कर रही है, और आज देखो गाड़ी भी है, घर भी है, मतलब सब कुछ है। अब लेकिन वो लोग नहीं है लाइफ में, वो रिमाइंडर्स हैं आपके लिए। अंडरस्टैंड करो? तो अपना गोल पूरी दुनिया में बताकर खुद भूल जाओ और उसके ऊपर ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो जैसे आपके जैसा कोई दीवाना ना हो दुनिया में, आपके जैसा कोई पर्सन ना हो कि लाइक जो, मतलब कहते हैं ना एक पागलपन जरूरी है जिंदगी में, और डेफिनेटली वो होना चाहिए। आपने विवेक बिंद्रा की वो वीडियो देखी? नहीं देखी तो प्लीज जैसे ही सेशन एंड होगा वो देखना, कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। ये सिर्फ मैं आपको ये आउटसाइड मोटिवेशन के लिए नहीं मैं कह रही हूँ कि आप देखो और मुझसे मोटिवेशन लो, आप अपनी मोटिवेशन खुद क्रिएट करो।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपनी मोटिवेशन खुद क्रिएट करो। ये कैसे होगा? जब आपको बिलीव होगा उसके ऊपर कि मैंने वो चीज लिख ली और मैं उस चीज को डेफिनेटली अचीव करने वाला हूं। डेफिनेटली। मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, जब मैं फॉरएवर लिविंग में थी नहीं ना, और लाइक मैं 8th-7th क्लास में पढ़ती थी, तो मैं ना हमेशा अपनी फैमिली में एक चीज डिस्कस करती थी कि सब अपने गोल्स बताते थे। मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे किस लाइन में जाना है, लेकिन मैं ना हमेशा अपने फादर को एक चीज बोलती थी कि मुझे ना एक ऐसा काम करना है जहां से मुझे ना कम से कम 5 लाख तो आए महीने का। और मेरी फैमिली ने पता क्या करती थी, क्योंकि बच्चे थे हम, मिडिल एकदम पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, रेंट पे रहना, कोई मतलब ठिकाना नहीं प्रॉपर, तो मेरे को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर की भी सैलरी नहीं अपने इंडिया में उस टाइम पर। मैं और अभी भी 1-1.25 लाख रुपए, ये इससे ज्यादा नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं, तुझे कौन सैलरी देगा 5 लाख रुपए। और मैं हमेशा ये चीज अपने माइंड में ना थॉट प्रोसेस में मेरे रहता था हमेशा कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा काम करना है। और देखो ऊपर वाले ने मिलवा ही दिया फॉरएवर जैसे कंसेप्ट से। आज आ रहे हैं कि महीने के 5 से 7 लाख रुपए। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ, जब आप गोल अपना लोगों को बताकर भूल जाओगे ना, तो वो आपके लिए एज अ रिमाइंडर काम करेंगे। एक वक्त पे मोबाइल का रिमाइंडर धोखा दे देगा जब उसकी बैटरी डेड हो जाएगी, लेकिन इंसान को बता दोगे ना, वो आपको भूलने नहीं देगा। आप भूल जाओगे लेकिन वो नहीं आपको भूलने देगा। तो कौन कौन आज अपने गोल्स बनाएगा? कौन कौन बनाएगा अपने गोल्स? एक बार मुझे हैंड रेस करके बताओ कि मैं बनाऊंगा और मैं उसे डेफिनेटली अचीव करने वाला हूं। बनाओगे? अचीवेबल बनाना। मैंने आपको क्या बताया? ऐसा मत बनाना कि एक महीने में 1 करोड़ का घर, वो चीज अनअचीवेबल हो जाती है, क्योंकि आपको ना वो चीज प्रेशर डालती है। पहले छोटी चीजों से शुरू करो।